पिछले 5-6 महीनों से कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन चल रहा था, जिसके कारण सभी दुकानें और उद्योग धंधे बंद थे। अब 6 महीनों बाद धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी है और कारोबार खुलने लगे हैं, लेकिन इसी बीच इन दुकानदारों की मुसीबतें अब कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर में कई दुकानों में ताला तोड़कर चोरियां होने की घटनाएं तेज़ हो रही है। पिछले कई दिनों से मीरा भाईंदर शहर में कई दुकानों के ताले तोड़े गए हैं और चोरियां हुई हैं। इसी प्रकार की एक घटना काशी मीरा के मुंशी कंपाउंड में घटी है। तो आइए देखते हैं क्या है ये मामला। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं काशी मीरा के मुंशी कंपाउंड में और ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये मक्का हाउस सोसाइटी है। इस सोसाइटी में बीती रात को यहाँ के 3-4 दुकानों में ताला तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं यहाँ पर बार बार होती रहती हैं और इसके बारे में कई बार पुलिस से शिकायत की जा चुकी है। इसके बावजूद भी इन घटनाओं को रोका नहीं जा रहा है। ये जो मुंशी कंपाउंड का रोड देख रहे हैं आप, ये रोड पर यहाँ पर रात में स्ट्रीट लाइट नहीं होती है और जिसकी वजह से इस अंधेरे का फ़ायदा उठाकर यहाँ के कुछ जो लड़के हैं, नौजवान हैं, जो नशे के आदी हो चुके हैं, जो ड्रग एडिक्ट है, वो लोग इस तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं और उनका कहना है कि यही लोग बार बार यहाँ के दुकानों में, आसपास के दुकानों में चोरी करते हैं। तो इस बारे में हमने यहाँ के दुकान वालों से जानना चाहा कि बीती रात को जो चोरी की घटना हुई है वो किस तरह की घटना है और उनका क्या क्या नुकसान हुआ। तो आइए जानते हैं क्या कहना है उनका इस बारे को अंजाम दिया गया है। देखो, रात में 11 बजे बंद करके चले थे। अभी तो कोविड के हिसाब से हम लोग जल्दी बंद कर देते और 11 बजे के बाद में फिर फजर गेड़े में 5 बजे भाई आया था तो देखा तो ताला टूटा पड़ा। ताला नहीं, देखो ताला देखो ऐसे के ऐसे ही पड़ा है। ताला बिल्कुल नहीं तोड़ा गया है। डायरेक्ट देखो ये हुक है ये, और हुक को सीधा निकाला गया है ये। और ये लोग का इतना मतलब ये पूरा मतलब ये पुराना खिलाड़ी है, कोई नया नहीं है। इसको इतना आइडिया है कि ताला जल्दी नहीं टूटेगा और ये हुक तोड़ेंगे ना, बेंड करेंगे तो टूट जाएगा। आप देख सकते हैं इधर देखो, उधर भी तोड़ा है, इधर 2 ताला है, इधर भी तोड़ा था और पूरा अंदर पूरा दवा गिवा पूरा नीचे तोड़ फोड़ कर दिया है और कैश लेके चला गया है। और ये आके ये पूरा इधर ही गर्दुले छरसुले है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। कितनी बार इधर मेरे नेबर का भी मोटर, इतना बड़ा मोटर था, वो भी चोरी चला गया। हालांकि सीसीटीवी कैमरा है, उसके बावजूद भी लेके गया। फिर भी नुकसान हुआ है। मेरा थोड़ा दवाई की नुकसान हो गई और थोड़ा कैश भी चला गया मेरा। तो कल एक्चुअल मेरे को आज पेमेंट करने का था एक डिस्ट्रीब्यूटर को, कल ही आने वाला था, वो आ नहीं पाया वो, क्योंकि बारिश भी थी। तो इसके लिए वो आ नहीं पाया। वो बोला लेट हो गया उसके लिए। वो आज आने वाला था, मतलब कल आने वाला था, तो नहीं आ पाया। तो आज तो मैंने इधर ही छोड़ के चला गया था कैश, तो कैश भी चला गया। तो इस बारे में आपने पुलिस में शिकायत की है? जी, पुलिस में शिकायत की मैंने, पुलिस में जाके बताया मैंने और पुलिस ने आके देख के भी गई है और वापस वो बोला सीसीटीवी का फुटेज रहेगा तो लेके आइए करके उन्होंने कहा है उन्होंने। लेकिन जो भी है ये जानबूझ के अपना मतलब इधर का ही पहचान वाला ही किया किसी ने। ये हमेशा का है, मतलब एक दिन का नहीं है, हर दिन एक होते रहता है। देखो आज इधर एक ही सोसाइटी में 3 जगह हुआ है। एक तो मेरे मेडिकल शॉप में देखो दवाई के अलावा कुछ रहता नहीं, पता है, फिर भी देखो उन्होंने टारगेट बनाया। और दवाखाने में क्या रहेगा? दवाखाने में तो कुछ रहेगा नहीं, लेकिन उधर भी दवाखाने में भी ताला तोड़ा है। ताला नहीं तोड़ा है, वही हुक तोड़ा है। और आगे फ्रंट साइड पे हाईवे है और उधर भी तोड़ा। हाईवे देखो गाड़ी तो छेल पेल रहती है, उसके बावजूद भी उन्होंने उधर भी टारगेट किया है। भाईजान देखिए, इसमें ऐसा है कि यहाँ पर हमारे मोस्टली यंगस्टर्स जो है वो नशे के इसमें अब चले गए हैं। बहुत सारे नशे यहाँ पर आ चुके हैं, तो वो सब उसी में रहते हैं। और जैसे कि हमारे भाई ने बताया कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो ये स्ट्रीट लाइट पिछले 4 महीने से नहीं है, तो यहाँ पूरा अंधेरा रहता है। रात में अंधेरे में उनको चोरी करना बड़ा आसान है। और हमारा डाउट पूरा के पूरा उन नशेड़ी लोगों पर ही है जो लोग यहाँ पर अंधेरों में बैठकर नशा करते हैं। तो और अभी आप एक चीज़ देख सकते हो कि मेडिकल है, मेडिकल में दवाई के अलावा और कुछ होता नहीं। डॉक्टर के वहाँ पे क्या होगा। और एशियन पेंट वाली दुकान थी आगे जो यहाँ पर 3rd शॉप है, वहाँ पर भी उनको क्या मिलेगा? कोई कैश तो मिलेगा नहीं, सिवा किसी का मतलब ये तो अपना उन्हीं का काम हो सकता है जो इनको 2-3 हज़ार में अपना खुशी मिल जाए। वो उन्हीं ने किया। और काफ़ी टाइम पे इन लोगों की कंप्लेंट हो चुकी है और इस तरह की सिचुएशन और भी जगह हो चुकी है। हमारे मीरा गांव में भी हो चुकी है, जो पिछले 1-2 महीने से काफ़ी टाइम से चली रही है। लॉकडाउन जब से लागू हुआ है तब से ये सब चीज़ें चली रही है, रेगुलर बेसिस पे चल रही है। कहीं ना कहीं छोटा छोटा हो ही रहा है। हर बंदा कंप्लेंट करता है, लेकिन उस कंप्लेंट के लिए कोई ठोस कार्रवाई की नहीं जा रही है। इसलिए हम चाहते थे स्पेशली कि आपके माध्यम से हम लोग वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक कि हमारी सुनवाई हो और हम लोग इस चीज़ से निजात पा सकें।
सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, लॉकडाउन की वजह से हर किसी की हालत बिगड़ी पड़ी है। और बिगड़ने के बाद में अगर इस तरह की सब चीज़ें होगी, हमारा सिक्योरिटी नहीं है, हमारी चीज़ों की सिक्योरिटी नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे और हम क्या करेंगे उस चीज़ के लिए। पिछले दिनों मीरा रोड के कई मेडिकल स्टोर्स में भी इस तरह से ताला तोड़कर चोरी की गई थी, ऐसी घटनाएं सामने आई है। क्या कहेंगे इस बारे में? कि ये बहुत ही दुख की बात है और अफसोस की बात है कि कोरोना जैसे महामारी में इस तरह की घटनाएं हो रही है। लेकिन दो तरह की बातें हैं। एक जो चोरियां हो रही है वो भुखमरी की वजह से हो रही है या अब उनकी कुछ परेशानी की वजह से हो रही है, और यहाँ की जो घटना है मुंशी कंपाउंड काशीमीरा की, यहाँ पर इन लोगों का ये कहना है कि कुछ जो नशे में बिगड़े हुए बच्चे हैं उन्होंने इस तरह के वाक़े को अंजाम दिया है। और इनकी ये भी शिकायत है कि यहाँ पर इनसे मिलने कोई भी नहीं आया, कोई नगर सेवक नहीं आए, और शासन और प्रशासन दोनों ने ही इनकी कोई मदद नहीं की। स्ट्रीट लाइट बंद है लेकिन कॉरपोरेटर्स ने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया, और पुलिस के पास भी ये जब जाते हैं, ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है, तो पुलिस के कोई ठोस कार्रवाई ना करने की वजह से ये घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही है। जिस कोरोना जैसे महामारी में बड़े मुश्किल से फिर से अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरुआत की थी एक तरीके से लोगों ने, और अगर इस तरीके से घटना होगी तो ये ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है या यहाँ की जो NGO है, उनको ये भी ध्यान देना होगा कि इस किस्म से जो बच्चे बिगड़ रहे हैं उनके लिए कोई ना कोई पहल शुरू की जाए, ताकि ऐसी जो घटनाएं हैं वो भी बंद हो और वो बच्चे बिगड़ने से बच जाए, उनका भविष्य उज्जवल रहे। धन्यवाद। तो देखा आपने, इस तरीके से यहाँ के नागरिकों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं बार बार होती जा रही है। इनका विशेष तौर पे कहना है कि यहाँ पर जो नशेड़ी हैं, जो युवा हैं, जो नशे के आदी हो चुके हैं, वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और इस बारे में पुलिस में कई बार शिकायतें की जा चुकी है, और इस बारे में लोगों ने बार बार प्रशासन से भी मांग की है इस पर कार्रवाई करने की, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस तरह की जो यहाँ पर घटनाएं हो रही है, क्या वजह है इस बारे में? इसमें है पुलिस की कमज़ोरी, बहुत बड़ी कमज़ोरी है, और दूसरा कुछ नहीं है। एक यहाँ पर मतलब गर्दुल्ले बहुत हो गए हैं, उनको मतलब वो कंट्रोल करो। और इधर अंधेरा रहता है, पूरा अंधेरा, बस इतनी बात। तो उनका कहना है कि यहाँ पर जो नशे के आदी हैं नौजवान, वो जो नशा करने के लिए, और जब उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो यहाँ पर इस तरह के चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो उनका कहना है कि इस पर कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। सर, आप बताइए, क्या कहेंगे इस बारे में आप? मोइन भाई, मेरा ये बोलना है कि हम आपके माध्यम से एक जो वीडियो बना रहे हैं ना, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आदमी शेयर करें, और लोगों की ना मीन्स जो तकलीफ़ें हो रही है ना, जो कहते भूखमरी महामारी जो चल रही है ना, उस वजह से लोग जो ये इस तरीके से चरसी गर्दुल्ले जो ये सब काम करें पूरे मीरा भाईंदर में ये काम, तो ये पुलिस को कड़क से कड़क कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। और आपके माध्यम से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए, क्योंकि ये हर जगह ये चल रहा है। और इस तरीके से जो मेडिकल में ये काम हो रहा है, और दवाखाने में जिस जगह पे हम जाके दवा ले रहे हैं और इलाज करा रहे हैं, और उस जगह ये सब काम हो रहा है, तो ये कोई बहुत दुख की बात है। डॉक्टर साहब, ये बताइए, कल रात को यहाँ पर चोरी की घटना हुई है, और सुनने में आया कि आपके दवाखाने में भी चोरी हुई है, तो किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, ज़रा जानकारी दीजिए आप। घटना का अंजाम तो बहुत बुरा हाल है, ये पूरे एरिया में बहुत बुरा हाल है सब लोगों का। सब लोग है ना दहशत में रह रहे हैं, वैसा है। कोई भी दुकान वाले आराम से नहीं रह सकते हैं। यहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन एक नई घटना होने की संभावना रहती है। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग होती है, उसमें मतलब ड्रग्स बेसिकली जो है इस एरिया में इतना ज़्यादा प्रचलित है, इतना ज़्यादा चल रहा है, फैल रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर सब लोग, लाइटों का कोई बंदोबस्त नहीं है यहाँ पे, पूरे एरिया में अंधेरा रहता है। शाम हो गई, पूरा अंधेरा, तो जो कुछ होना है आराम से लोग करके चले जाते हैं। अगले दिन आके लोगों को मालूम पड़ता है कि हमारे साथ में ऐसी घटना हो। तो इस बारे में आपने कभी शिकायतें की है? इससे शिकायतें होती रहती हैं। यहाँ की जो नगर सेविका है उनसे भी कहा गया है, कई बार कहा गया है कि लाइट की प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो ड्रग एडिक्ट्स हैं इसकी इशू है,
लेकिन ऐसा कोई ख़ास एक्शन लिया नहीं गया है, जो कि नॉर्मल है। मतलब पॉलिटिक्स है, उसके लिए उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ कह सकते हैं, आपके सामने हम लोगों ने अपनी राय व्यक्त कर दी, बस दैट्स इट। उसके बाद में फिर कुछ नहीं होना है। चोरी की घटनाएं सर आम दिनों से अभी पेंडेमिक के बाद में बढ़ गई है। लोगों के पास कारोबार नहीं है, अच्छी गाइडेंस नहीं है, बच्चों को कुछ पता नहीं होता है। चोरी की घटनाएं इसलिए बढ़ती जा रही है। मुंशी कंपाउंड रेड अलर्ट में आ गया है, पहले ऐसा नहीं था, अभी है। बाकी यहाँ पे किसी का भी ध्यान नहीं है, पुलिस का कोई कठोर यहाँ पे कार्रवाई नहीं है। लोग अपने मन चाह मर्जी से रहते करते हैं, बस यही सब तकलीफ़ें है सर। आपके माध्यम से भी कई बार आवाज़ उठाई गई है, पुलिस प्रशासन के पास भी जाकर ये चीज़ की शिकायतें दी गई है, और रोज़ दुकानदार, यहाँ के लोकल लोग और जो यहाँ पे कारोबारी लोग हैं वो जाके शिकायत देते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी कड़ा एक्शन नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ के लोगों का कहना है कि बार बार शिकायतें करने के बावजूद भी प्रशासन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है, और इसी वजह से इस तरह की घटनाओं को यहाँ के जो ड्रग एडिक्ट है जो वो लोग अंजाम दे रहे हैं। अब देखना होगा कि इस बार जब लोगों ने इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई है और मांग की है कि इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तो देखेंगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। तो इसी तरह की देश दुनिया की और ख़बरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल लोकहित न्यूज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।